नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा और आप देख रहे हैं जी न्यूज का एक स्पेशल शो जिसका नाम है भाई दूज। 2 दिन नहीं, एक ही दिन। जी हां, इन दिनों तमाम हिंदू त्योहारों और पर्व पर भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है। कभी तिथि को लेकर, तो कभी पूजा विधि को लेकर, तो कभी धर्म ग्रंथों और पुराणों के गलत संदर्भ बताकर। इसीलिए जी न्यूज आपको पहले ही जानकारी दे रहा है कि भाई दूज की तिथि आज भी है और कल भी है, पर शनिवार या रविवार कब है भाई दूज का त्योहार, इसी पर प्रकाश डालने के लिए खुद ज्योतिषाचार्य प्रकाश जोशी जी हमारे बीच में हैं। और भाई बहनों के इस त्योहार में क्या जरूरी है और क्या सिर्फ सुनी सुनाई बातें, ये बताने के लिए पंडित डीपी शास्त्री जी अपने तर्क के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और कैसे बहनें करें भाई का सत्कार, कैसे भाई बहन मनाएं ये त्योहार, इसकी सटीक विधि बताने के लिए हमारे साथ हैं पूजा भाटिया जी। तो भाई दूज की तिथि और उसकी विधि पर भ्रम फैलाने वालों से आप सावधान हो जाइए और बस अगले आधे घंटे इधर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं भाई दूज की पूजा का शुभ मुहूर्त और तिलक से लाभ की सबसे अचूक विधि, और साथ ही जानेंगे यम पूजन और उनके सहायक श्री चित्रगुप्त जी महाराज के पूजन की विधि और तमाम विधान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, और सबसे पहले सवाल के पहले जो है तमाम ज्योतिषाचार्यों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं जी न्यूज पर। पहला सवाल डीपी शास्त्री जी आप ही से, हर हिंदू त्योहार की तिथि पर ये तमाम भ्रम के बादल क्यों हैं? कोई कह रहा है कि आज भैया दूज है, कोई कह रहा है कि कल भैया दूज है, आखिर कब है? नहीं, देखिए, कोई भ्रम नहीं है। आज प्रतिपदा तिथि है, आज भैया दूज नहीं है। कल सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों दूज तिथि में है, कल ही भैया दूज मनाया जाएगा। अनुराधा नक्षत्र है, सौभाग्य योग है, बालवकरण है, कोई भद्रा इत्यादि नहीं है। कल संपूर्ण दिवस दूज तिथि का प्रभाव रहेगा और कल ही दूज को आप मनाएं और उस पूजन को करें, विधि को करें, विधान के करें। इसमें कहीं कोई भ्रम में ना रहें। दिवाली के आगे पीछे होने के कारण, क्योंकि तिथि जो है आगे पीछे चल रही थी, इसीलिए लोग के मन में भ्रमराव भी खत्म हो चुका है। आज गोवर्धन का पूजन है, गिरिराज का पूजन है। भगवान कृष्ण ने खुद गोवर्धन के रूप में, भगवान के ना होते हुए अपने आप को मानव रूप बना करके पूजन कराए हैं। उसके पूजा का परंपरा चल रहा है। 56 प्रकार के जो भोग हैं भगवान को आज लगाया जा रहा है। 7 कोस के गोवर्धन, 7 वर्ष के बालक भगवान कृष्ण ने उठा करके इंद्र को, अहंकार को तोड़ करके समाज में एक शांति के संदेश दिए और धैर्य के लिए उन्होंने एक संदेश दिया, जो आज का पूजन है। सबसे बड़ी बात है, यम द्वितीया कहा गया है दूज को। यमराज और उनकी बहन जमुना है, दोनों का उसी का दिन मिलन है। मिलन क्या है? यमुना भगवान कृष्ण की पटरानी है और उसको बड़ा दुख है कि मेरा भैया ऐसा काम करता है। यम का काम है प्राण को लेना। जब भैया दूज के दिन जाकर के तिलक इत्यादि कराते हैं बहन के घर में, बहन के आंगन में, यानी कि डीपी शास्त्री जी, ये बहुत क्लियर हो चुका है जी न्यूज के तमाम दर्शकों के लिए कि आज भाई दूज नहीं है, आज गोवर्धन का पर्व है, कल भाई दूज मनाया जाएगा और आप लोग जो है वो कल ही भाई दूज मनाएं। मेरा दूसरा सवाल प्रकाश जोशी जी आपसे है, भाई दूज का त्योहार तो दिवाली से हालांकि 2 दिन बाद मनाया जाता है, जो हम सभी बचपन से जानते हैं, पर तिथि जो है वो 2 दिन है, शनिवार या रविवार। कब शुभ है भाई दूज का त्योहार, ये बताइए। देखिए, भैया दूज कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है और दर्शक भी जी न्यूज के माध्यम से सब नोट कर लें। और द्वितीय तिथि जो प्रारंभ हो रही है 2 नवंबर 2024 में रात्रि में 8:21 में प्रारंभ हो रही है। यानी अभी प्रारंभ नहीं है, रात्रि में 8:21 पे प्रारंभ होगी और 3 नवंबर को रात को 10:05 तक रहने वाली है उदया व्यापनी तिथि के अनुसार। यानी कि ये शुभ मुहूर्त जो है वो बड़ा क्लियर हो गया है कि शुभ मुहूर्त क्या है। मैं आपके पास एक बार लौटूंगी। तीसरा सवाल मेरा पूजा जी आपसे, क्योंकि अगर रविवार को भाई दूज मनाना है तो आज एक दिन पहले क्या क्या तैयारियां जरूरी है, पूजा की थाल में क्या कुछ रखे, क्या रखने से बचे, क्योंकि ये बात हर कोई जानना जरूरी जाता है।
जी देखिए, पूजा की जब हम थाल सजाते हैं तो उसमें हम नारियल रखते हैं, हम कुमकुम रखते हैं, हम अक्षत रखते हैं, हम सुपारी रखते हैं, हम घी का दिया रखते हैं। तो पूजा की थाल जो है, साथ में कलावा भी रखते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जब भी बहन भाई को टीका लगाती हैं। अब यम द्वितीया है तो कहा जाता है कि इस दिन भाई अगर बहन के घर आए और वहाँ आकर भाई जो है टीका लगवाए और साथ ही बहन के हाथ का बना खाना खाए तो ये बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के हिसाब से यमराज इस दिन अपनी बहन यमुना के घर में आए थे और वहां पे आकर जब यमुना बहुत खुश हुई थी और उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया था और अपने हाथ से बना हुआ खाना भी खिलाया था। और कहते हैं इस दिन अगर भाई अपनी बहन के घर आके टीका लगवाता है, उसके हाथ का खाना खाता है, तो उससे मृत्यु का भय जो है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि जब यमराज आए थे यमुना के घर तो उन्होंने नरक के सभी निवासियों को पूजा जी, ये पुराणों से आज कलयुग तक यही परंपरा चलती आ रखी है। भैया दूज के दिन जो है भाई अपनी बहनों के हाथ का खाना खाते हैं। दीपी शास्त्री जी, लेकिन पूजा का और भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो आखिर वो क्या है? देखिए, सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक अमृत के लाभ की चौघड़िया है। सुच्चे मुंह अगर जाते हैं तिलक कराएं, पूजन करें और भोजन जो प्रसाद है ग्रहण करें। दूसरा जो है हमारा 1:30 बजे से 3 बजे तक शुभ की चौघड़िया है, बड़ा श्रेष्ठ चौघड़िया है, उसमें करें। और तीसरा, अगर कोई व्यक्ति दोपहर में अभिजित मुहूर्त है उसमें करना चाहे तो 11 बजे से 11 बज के बाद और 1 बजे के बीच में एक धनु लगन भी रहेगा और 48 मिनट के लिए अभिजित मुहूर्त मिलता है। 11:15 12:15 के बीच का काल श्रेष्ठ रहेगा, उसमें पूजन करें। ये मुहूर्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी त्योहार में जो है मुहूर्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब क्या कैसे करें। क्योंकि प्रकाश जोशी जी कहते हैं जीवन चक्र से आपकी राशि का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो क्यों ना रैपिड फायर में आप लोग जरा ये समझा दें कि राशि अनुसार बहनें क्या करें क्या ना करें। जल्दी से आप लोग 4 राशियों के जरिए एक बार बता दें। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुहूर्त की। जैसे शास्त्री जी ने बताया 1:30 बजे से लेकर 3:22 तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, उसमें 3 नवंबर को ही करना, याद रखिएगा। मेष राशि के बारे में बात करें तो मेष राशि के स्वामी मंगल अभी नीच के बैठ चल रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप भाई का जब भी तिलक करते हैं उस समय पे लाल कपड़ा अगर आप दे दें, ओम भोम भूमाय नमः का जाप कर लें, अति उत्तम रहेगा। वृषभ राशि के बारे में यदि हम बात करें तो वृषभ राशि के शुक्र भी वृश्चिक राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं, तो रिलेशन को अच्छा करने के लिए आपको सफेद वस्त्र चाहिए, सफेद मिठाई चाहिए। ओम शम शुक्राय नमः का जाप करके भाई को खिला दें और उनको तिलक लगा दें। मिथुन राशि देखा जाए तो मिथुन राशि के स्वामी बुध है, बुध अभी कर्क राशि में चल रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे नहीं है, रिलेशन के लिए धन के लिए बहुत अच्छे नहीं है। ऐसे में हरा कपड़ा आप ले लीजिए और हरा कपड़ा ओम बुम बुधाय नमः करके भाई को तिलक कर दीजिए। कर्क राशि के बारे में बात करें तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा मन से जाता है, चंद्रमा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सफेद कपड़ा आपको देना है और सफेद मिठाई भाई को खिलानी है और तिलक लगाना है, तो इस तरह से कर सकते हैं। प्रकाश जी के आगे मैं एक बार पूजा जी के पास जाती हूँ। पूजा जी, कर्क राशि के आगे की 4 राशियों के बारे में जरा आप जल्दी से बता दीजिए। देखिए, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, तो आप गोल्डन कलर के कपड़े अपने भाई को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप टीका, चंदन का टीका लगा सकते हैं, उसकी आरती उतार सकते हैं। गोल्डन कलर का कुछ भी गोल्ड का गिफ्ट दे सकते हैं। बहनें जो हैं भाइयों को दे सकती हैं, भाई भी बहनों को दे सकते हैं। वही बात हम करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि में जो भी बहनें हैं वो हरे रंग के कपड़े अर्पित कर सकती हैं, हरे रंग के कपड़े पहन भी सकती हैं। साथ ही हरी इलायची जरूर अर्पित करें अपने भाई को, जब टीका लगाएं वो बहुत शुभ माना जाएगा। बात करते हैं तुला राशि की, तो तुला राशि की बहनें जो है सिल्वर कलर के कपड़े और ज्वेलरी पहनकर जाएं और साथ ही सफेद मिठाई अपने भाई को अवश्य खिलाएं, बहुत शुभ रहेगा। उसके बाद वृश्चिक राशि की यदि हम बात करें तो लाल रंग का विशेष महत्व है और हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने भाई को तिलक करें, बहुत शुभ रहेगा। दीपी शास्त्री जी, आखिरी की 4 राशियों के बारे में जरा आप भी दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, इसके बाद जो राशि है उसका नाम धनु राशि है। केसर के तिलक लगाएं, हल्दी के तिलक लगाएं, पीला वस्त्र धारण करें और भगवान कृष्ण के मंत्र के जप करें, जो आप जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मकर राशि के जातक के लिए नीला रंग सबसे श्रेष्ठ रहेगा और नीले वस्त्र को धारण करें, उसके साथ में हल्दी के साथ में रोली मिला लें, दोनों को मिला करके उसको तिलक करें और हनुमान जी के बजरंग बाण इत्यादि के पाठ करें, तो उससे उनके ऊपर जो प्रभाव शनि इत्यादि का है वो शांत रहेगा। कुंभ राशि के जातक के लिए केसर के साथ रोली के तिलक मिला के करना चाहिए, अकेले खाली रोली ना करें क्योंकि वो पत्थर से बनता है। और नीला मिठाई खिलाएं, अन्यथा कोई सफ़ेद में मिठाई खिलाएं और कोई गिफ्ट आइटम आज बहन को दान करें।
चांदी का हो तो बड़ी अच्छा है, नहीं तो कोई वस्त्र दान करें, तो इससे शनि का प्रभाव शांत रहता है, कार्य में सिद्धि होती है और व्यापार में वृद्धि होता है। मीन राशि के जातक के लिए केसर का तिलक है और हल्दी का तिलक है, पीला वस्त्र है, लाल वस्त्र का दान करें और लक्ष्मी के मंत्र के जप करें, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, कार्य सिद्धि होती है और भाई बहन का प्यार आजीवन बना रहता है। ठीक है, अगला सवाल प्रकाश जोशी जी आपसे मेरा है, क्योंकि कल यमदेव और उनकी बहन यमुना की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है, क्या विधि है, क्या विधान है, कैसे करना चाहिए इसे? देखिए, सबसे पहले कि जो करना है विधि विधान यही है कि आप भैया दूज के अंदर एक थाली ले लें, थाली के अंदर आप गोला ले लें, गोले की विशेष महत्वता है, चुनरी आप ले लीजिए, मिठाई आप ले लीजिए, दीपक आप ले लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, शुभ मुहूर्त होना चाहिए जो कि 1:30 बजे से लेकर 3:22 तक है और 3 तारीख को ही है, ये याद रखिएगा, उदय व्यापनी तिथि की तरह कोई भी बहनें कोई भी मंत्र अगर बहनों को आता है तो वो मंत्र का जाप कर ले, ओम श्री गणेशाय नमः, क्योंकि कोई भी पूजा कोई भी अनुष्ठान का प्रारंभ गणेश जी से होता है। उसके बाद आप क्या है, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ा ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, ये इस तरह का मंत्र बोलते हुए भाई को आपको तिलक करना है। एक चुंडी ले लीजिएगा, उसके अंदर गोला, उसके अंदर मिठाई इत्यादि लेके और भाई की आरती करने के बाद भाई को दे दीजिए। प्रकाश जोशी जी, इसलिए आपको बीच में रोक रही हूँ। पूजा जी, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा रखने वाले श्री चित्रगुप्त जी महाराज के पूजन का महत्व क्या है, कब पूजा करें, विधि विधान क्या होना चाहिए इसका? देखिए, जो यमदेव के सहायक हैं चित्रगुप्त जी, उनकी इस दिन पूजा की जाती है और क्योंकि वो जो है मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, तो इस दिन कहा जाता है कि जितने भी व्यापारी लोग हैं वो भी अपना जितना भी बही खाता है वो चित्रगुप्त जी के सामने रखते हैं, उस पे श्री का जो है वो चिन्ह अंकित करते हैं। और साथ ही कहा जाता है कि जितने भी व्यस्त लोग हैं वो लोग अपने चित्रगुप्त को अपना पूर्वज मानते हैं, तो इस दिन उनकी पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि चित्रगुप्त जो है वो बुद्धि, वाणी और विवेक के देवता माने जाते हैं। और इस दिन यदि आप पूजा पाठ करते हैं, कोई भी व्यापार में वृद्धि करने के लिए आपने ये तो बता दिया कि क्या करना चाहिए बहनों को, लेकिन प्रकाश जी मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि बहनें क्या ना करें, क्योंकि जब शुभ मुहूर्त की बात हमने कर ली, विधि विधान की बात कर ली, क्या ना करें बहनें? देखिए, आपको काला वस्त्र नहीं पहनना है, ये याद रखिएगा बहनों को, और थोड़ा सा तनाव में नहीं रहना, भाई से लड़ना नहीं है, भाई को डांटना नहीं है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप चाहे तो कर सकते हैं। विशेषतः शास्त्र के अनुसार काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ये जी न्यूज पे तमाम जो दर्शक देख रहे हैं वो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि काले कपड़े को जो है कहीं ना कहीं अशुभ माना जाता है, भद्रा का रूप माना जाता है। दीपी शास्त्री जी, क्योंकि हमेशा दिशा की बहुत ज्यादा बात की जाती है कि जब भी भाई की हम पूजा कर रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन वो हो जिसमें भाई को बैठाया जाए ताकि पूजा विधि विधान जो है वो पूरी तरीके से संपन्न हो सके? पूरब पश्चिम की तरफ हो जाना चाहिए, पूरब मुख करके तिलक करते हैं, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले ऐसा लिखा गया है। दीर्घायु के लिए कामना किया जाता है, विद्या यश बल की प्राप्ति होती है, आयु की वृद्धि होती है। ये भाई बहन का प्यार आज का नहीं है, अनादिकाल से है। माँ लक्ष्मी ने बलि को तिलक करके श्री हरि नारायण भगवान विष्णु को पाताल लोक से विदा करा ली थी, इसीलिए एन बंधु बलि राजा दान इंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल, ऐसा मंत्र दिया गया है। तिलक करने के बाद से आरती करें, मुंह मीठा कराएं और एक धागा जरूर बांधें। वो प्रेम का ऐसा धागा होता है जो भाई को किसी ना किसी गलत चीज से या कोई नजर से या किसी के बंधन से मुक्त कर देता है। आज बहन बड़ी है या छोटी है, भाई का घर सदैव बना रहे, भाभी खुशहाल रहे, दोनों घर को जो है सो सजोती है, उसकी बूथ होती है बेटियां, जरा भी दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप डायरेक्शन के बारे में। बेटा ये कुल को लाज करता है, दो कुल को लाज को ढोती हैं बेटियां। आज हमारी बहन ससुराल के लिए भी और मायके के लिए भी सदैव समर्पण रहती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो है आपने उन तमाम दर्शकों को दी है। तो हमारे तमाम दर्शक ये बात ध्यान रखें कि कल भाई दूज का पर्व बनाना है और इस बात को लेकर सावधानी बरतें। जो भी ज्योतिष आचार्य ने बताया है कि आखिर क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, काले रंग के कपड़े ना पहने और मुहूर्त जो है वो क्या कुछ। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।